जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है, किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास जरूरी है। भगवान कहते हैं कि ना कोई मेरे लिए घृणित है और ना ही कोई मित्र और ना ही कोई प्रिय और ना ही कोई निर्धन और ना ही कोई धनी। बस जो मुझे भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हो जाता हूँ, वह मेरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेश से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के खेत में किसान को खेती करते देखा है, वह उसे सींचता है, जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखता है, कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार वंश के कोई खोटी संतान निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है, वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा भी अपनी माँ को झुंड में ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कौन कौन में निवास करते हैं? छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? श्री कृष्ण का जो दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उनमें गुरूर आ जाए तो अपने श्री कृष्ण का सवेरा बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुपचाप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं।
कि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपको जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी है। इसीलिए आप यह ना समझें कि अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं।